प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे। माता पार्वती उनकी सेवा करती और संपूर्ण कैलाश का संचालन करती थीं। एक दिन माता पार्वती को स्नान करना था। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा होना चाहिए जो द्वार की रक्षा करे, जिससे उनकी अनुमति के बिना कोई भीतर न आ सके। माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को उन्होंने पुत्र रूप में स्वीकार किया और नाम रखा गणेश। माता ने गणेश जी को आदेश दिया, वत्स, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम द्वार पर खड़े रहना। मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर न आए। गणेश जी ने माता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे और अंतःपुर में प्रवेश करना चाहा। द्वार पर खड़े बाल गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने पहली बार उस बालक को देखा। शिवजी बोले, वत्स, मैं इस स्थान का स्वामी हूँ, मुझे भीतर जाने दो। गणेश जी ने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, माता की आज्ञा है, बिना अनुमति कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। यह सुनकर शिवजी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर कहा, वत्स, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा पिता हूँ? गणेश जी बोले, मेरे लिए माता की आज्ञा सर्वोपरि है। जब तक माता स्वयं अनुमति न दें, मैं किसी को भी भीतर नहीं जाने दूंगा। गणेश जी का यह कर्तव्यनिष्ठ भाव देखकर शिवजी अत्यंत प्रभावित हुए, परंतु लीलावश उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि बालक को हटाया जाए। परंतु गणेश जी ने अकेले ही सभी गणों को परास्त कर दिया। अंततः शिवजी और गणेश जी के बीच युद्ध हुआ और शिवजी के त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक अलग हो गया। जब माता पार्वती स्नान कर बाहर आईं और यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत व्यथित हो गईं। उनका क्रोध प्रलय के समान था। उन्होंने सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प कर लिया। माता पार्वती को शांत करने के लिए भगवान शिव ने वचन दिया कि वे गणेश जी को पुनः जीवित करेंगे। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि जो भी प्राणी उत्तर दिशा की ओर मुख किए मिले उसका सिर ले आए। गण हाथी का मस्तक लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी के मस्तक को गणेश जी के धड़ पर स्थापित कर उन्हें पुनर्जीवित किया। इसके साथ ही शिवजी ने घोषणा की, आज से गणेश मेरा पुत्र है।